राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ की मिट्टी में कई राज दफन थे। लोग कहते थे कि यहाँ की जमीन में देवी देवताओं के अलावा किसी और चीज की भी आत्मा बसती है, जो न पूर्ण रूप से देव थी, न पूरी तरह असुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक टूटी हुई समाधि थी। उस समाधि पर अब कोई फूल नहीं चढ़ाता था, न कोई दिया जलाता था। पुराने लोग कहते थे कि वहां एक काली साध्वी की आत्मा वास करती है, जिसे 100 साल पहले गांव ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। साल 2023 शहर से आया एक युवक आदित्य, जो पुरानी जगहों और रहस्यमयी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था, वह अपनी टीम के साथ भैरवगढ़ पहुंचा। उसके साथ उसकी टीम में थी मीरा, कैमरा गर्ल अमन, साउंड इंजीनियर रवि, ड्रोन ऑपरेटर आदित्य को काली समाधि की कहानी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने को मिला था। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात वहां से रुद्राक्ष की माला टूटने की आवाज आती है, और अगर कोई उस समय वहां गया तो या तो पागल हो जाता है या लापता। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया, बेटा, रात के अंधेरे में उस जगह का नाम भी मत लेना। वो समाधि अब सिर्फ मिट्टी नहीं, वो एक भूखी आत्मा का घर है। लेकिन आदित्य हंस पड़ा। बाबा, मैं किसी डर को नहीं मानता। सब अंधविश्वास है। बस एक रात शूट करेंगे और फिर चल देंगे। रात का अंधेरा अमावस्या की रात थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। न कोई कुत्ता भौंका, न कोई पत्ता हिला। टीम ने कैमरे सेट किए, ड्रोन उड़ाया और काली समाधि के पास कैंप लगाया। रात के करीब 12 बजे रवि ने कैमरे में कुछ हलचल देखी। भाई, ये देख, ये परछाई किसकी है? स्क्रीन पर एक औरत का साया दिखा, लंबा काला घूंघट और हाथ में कुछ चमकता हुआ, जैसे लोहे का त्रिशूल। मीरा की सांसें तेज हो गईं। शायद कोई गांव की औरत होगी। पर तभी साउंड रिकॉर्डर में मंत्रों की धीमी आवाजें आने लगीं। एयूएम कालिकाय नमः, एयूएम भद्रकाय नमः। किसी ने ये मंत्र जोर से नहीं पढ़े थे, फिर ये रिकॉर्डिंग में कैसे आ गए? अचानक आदित्य के पास रखे कैमरे का डिस्प्ले झिलमिलाने लगा। लाइट्स बंद, माइक्रोफोन चुप, हवा थमी हुई, और फिर समाधि की मिट्टी हिलने लगी। मीरा चिल्लाई, वो वो मिट्टी के नीचे कुछ हिल रहा है। रवि ने टॉर्च फेंकी। समाधि के ऊपर से एक हाथ बाहर आया, काला, सड़ा हुआ, लेकिन उसके नाखूनों में सिंदूर भरा था। टीम भागने लगी, पर आदित्य जड़ हो गया। उसकी आंखें किसी चीज पर टिक गई थीं। समाधि के ऊपर एक औरत खड़ी थी, काले वस्त्रों में, माथे पर लाल बिंदी और आंखें आग जैसी। वो मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे जगा दिया, अब कौन मुझे सुलाएगा? हवा में गंध थी, जली हुई मिट्टी, गीले बालों और पुराने धूप के टुकड़ों की। मीरा जोर से रोने लगी। आदित्य, चलो यहां से। वो इंसान नहीं है। लेकिन आदित्य अभी भी समाधि की तरफ देख रहा था। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। उसकी पायल की आवाज हवा को चीरती जा रही थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है। उसकी आवाज भारी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आ रही हो। अब मेरी जगह कोई और सोएगा। अगले ही पल आदित्य के कैमरे का लेंस अपने आप जमीन की तरफ झुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग काल मोड। मीरा और रवि डर के मारे भागने लगे। अमन पीछे रह गया। उसने हिम्मत की और मिट्टी पर पड़ा तंत्र का ताबीज उठाया, जो समाधि के पास गिरा था। जैसे ही उसने उठाया, उसकी नाक से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, फेंक दो इसे, ये ताबीज नहीं, बंधन है। लेकिन देर हो चुकी थी। समाधि की ओर से एक भीषण झोंका आया और अमन के शरीर को धकेलकर समाधि की दरार में खींच लिया गया। अगली सुबह गांव वालों को समाधि के पास सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरे में रात की रिकॉर्डिंग पूरी थी। लेकिन जो उन्होंने देखा, उसे देखकर गांव के पुजारी त्रिलोचन बाबा भी कांप उठे। वीडियो में दिखा, काली साध्वी धीरे धीरे अमन की आत्मा को अपने हाथों से छू रही थी, और उसके मुंह से वही मंत्र निकल रहे थे जो सैकड़ों साल पहले उसके मुख से निकले थे। एयूएम नमः कालिकाय रक्तम में शरणम। त्रिलोचन बाबा बोले, ये वही साध्वी है जिसे यहाँ के राजा ने जिंदा समाधि में गाड़ दिया था। उसने वचन दिया था, जब कोई उसका विश्राम भंग करेगा, वो 7 आत्माओं का बल लेगी और फिर
काली जागरण पूरा करेगी। आदित्य और मीरा अब गांव के मंदिर में छिपे हुए थे। मीरा कांपते हुए बोली, हमने क्या गलती कर दी? वो हमारे पीछे क्यों है? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने उस बंधन को तोड़ा है। काली साध्वी की आत्मा का व्रत अधूरा था। उसे बलिदान चाहिए, 7 आत्माओं का। अमन पहला था। मीरा की आंखें भर आईं। तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने लाल सिंदूर से एक गोला बनाया और कहा, जब तक ये गोला टूटा नहीं, आत्मा तुम्हें नहीं छू सकती। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारा विश्वास हिला तो रेखा खुद टूट जाएगी। रात का दूसरा पहर मंदिर में तेल के दिए बुझ गए। दरवाजे अपने आप खुल गए और हवा में वही आवाज फिर गूंजी, दूसरी आत्मा। मीरा डर से चिल्लाई, आदित्य, पीछे देखो। पीछे वही औरत थी, काली साध्वी। उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हमने तो बस डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, हमें छोड़ दो। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी। जिसे जगाया है, उसे सुलाना भी तुम्हारा काम है। या फिर सो जाओ मेरे संग। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में मंदिर की लाल रेखा टूट गई। गोला बिखर गया। मीरा चीख उठी। आदित्य ने अचानक अपने कैमरे का लेंस उसकी तरफ कर दिया। अगर तू दिखना चाहती है तो अब सबको दिखा दूंगा। कैमरा ऑन हुआ। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक सफेद रोशनी छाई रही। फिर सिर्फ एक आवाज आई, रिकॉर्डिंग कंप्लीट। 2 आत्माएं डिटेक्टेड। 3 दिन बाद भैरवगढ़ के पास पुलिस को एक कैमरा मिला जिसमें सिर्फ एक फोटो थी, एक टूटी हुई समाधि और उसके सामने 2 परछाइयां, एक पुरुष और एक स्त्री, जो समाधि की तरफ झुक रही थीं। फोटो के नीचे लिखा था, तीसरी आत्मा। भैरवगढ़ अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। दिन में भी हवा ठंडी पड़ जाती और रात होते ही हर घर के दरवाजे पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। लोग कहते थे, काली साध्वी अब खुली घूमती है। जिस घर की छत पर काली चिड़िया बैठती, वहां कोई न कोई मर जाता। पुरानी कहानी, 100 साल पहले साल था 1922। भैरवगढ़ तब एक राजघराने के अधीन था। राजा भीम सिंह देव एक तांत्रिक साधना में लीन रहते थे। कहा जाता था कि उन्हें युद्ध में हार से बचने के लिए एक देवी के प्रसाद की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें एक साध्वी का बलिदान देना था। गांव में एक युवा साध्वी रहती थी, माधवी, जो मां काली की उपासना करती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में वैराग्य था। राजा ने उसे झूठे बहाने से बुलवाया। कहा, मां काली के मंदिर में तुम्हारे माध्यम से पूजा पूर्ण करनी है। लेकिन माधवी को आभास हो गया था। उसने कहा, राजन, तुम बलिदान के नाम पर पाप करने जा रहे हो। देवी कभी निर्दोष का रक्त स्वीकार नहीं करती। राजा ने उसकी बात नहीं मानी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, एयूएम कालिकायै नमः, रक्तम देहि बलिदानम। माधवी ने आखिरी बार देवी की मूर्ति की ओर देखा और कहा, जिसे तुम मेरी मृत्यु समझ रहे हो, वही तुम्हारे वंश की मृत्यु बनेगी। जहां मेरा रक्त गिरेगा, वहां किसी दिन कोई आएगा जो इस नींद को तोड़ेगा, और तब काली साध्वी लौटेगी। उसी रात उसे जिंदा समाधि में गाड़ दिया गया। वर्तमान में लौटते हैं त्रिलोचन बाबा ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, श्राप को मिटाने का एक ही उपाय है, माधवी को पुनः शांति दिलाई जाए। उसके अस्थि अवशेषों को काली के मंदिर में स्थापित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब यह प्रक्रिया शुरू होगी, तब वो स्वयं उसे रोकने आएगी। आदित्य और मीरा की मौत के बाद गांव वाले अब डरे हुए थे। फिर भी 2 युवा लड़के, शिवम और गोपाल, बाबा की मदद के लिए तैयार हुए। रात के ठीक 12 बजे समाधि के पास 4 दिए जलाए गए। बाबा ने तंत्र मंत्र शुरू किया, एयूएम शांतिन माधविकाय नमः। अचानक जमीन से राख उड़ने लगी और फिर वही आवाज, कौन मेरी नींद में आया है? काली साध्वी फिर प्रकट हुई। अब उसके बाल जमीन तक फैल चुके थे और शरीर आधा धुएं में बदल चुका था। वो गर्जी, तुम लोग फिर मुझे बांधना चाहते हो? नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। अब पूरा भैरवगढ़ सोएगा, सदा के लिए। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दिए एक एक कर बुझने लगे। बाबा ने पूरी ताकत से मंत्र दोहराया, एयूएम नमः पार्वत्य शुद्ध्यम करोतु। लेकिन साध्वी ने एक झटके में उनके चारों ओर बना तांत्रिक गोला तोड़ दिया।
गोपाल वहीं गिर पड़ा। उसकी छाती पर हाथ रखकर साध्वी ने कहा, चौथी आत्मा। शिवम कांपते हुए बोला, बाबा, अब क्या करें? वो सबको ले जाएगी। बाबा ने आंखें बंद कीं और कहा, केवल वही उसे रोक सकता है जिसने उसकी समाधि खोली थी। अगली सुबह सबके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा आदित्य जिंदा है। वो मंदिर के पीछे पड़ा था, होश में नहीं, लेकिन सांसें चल रही थीं। बाबा बोले, वो अब उसका अंश बन चुका है। साध्वी की शक्ति का एक हिस्सा इसमें समा गया है। जब आदित्य को होश आया, उसने कहा, मैंने उसे देखा। वो चाहती है कि मैं उसका अधूरा व्रत पूरा करूं। बाबा ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी धरती जल उठेगी। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, शायद अब देर हो चुकी है बाबा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसकी हथेलियों पर काले अक्षरों में लिखा था, पांचवीं आत्मा। भैरवगढ़ के आसमान में बादल छाए हुए थे। रात पूरी तरह काली थी, मानो चांद भी उस गांव को देखना नहीं चाहता था। त्रिलोचन बाबा मंदिर में बैठे लगातार जप कर रहे थे, एयूएम नमः कालिकाय, एयूएम नमः भद्रकाय। लेकिन उनकी आवाज हर बार किसी अनजाने प्रतिध्वनि में दब जाती। गांव वालों को लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। बिजली बार बार गुल होती, पेड़ों पर कौवे बैठे कांव कांव करते और पशु अजीब सी बेचैनी से दीवारों को टकराने लगे। बाबा बोले, काली साध्वी अब पूरी शक्ति में है। अब सिर्फ बलिदान नहीं, वो जागरण चाहती है। आदित्य की वापसी। आदित्य अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में काजल की गहरी लकीरें थीं, माथे पर सिंदूर की बिंदी और हाथों में वही रक्तमाला जो समाधि से निकली थी। वो गांव के बीच में आकर बोला, आज अमावस्या की रात है। आज काली जागरण होगा। देवी की अधूरी साधना पूरी होगी। गांव वाले डर से कांप गए। कोई दरवाजे बंद करने लगा, कोई भागकर मंदिर की ओर चला गया। लेकिन आदित्य के कदमों के साथ हर दिशा में राख उड़ने लगी। उसके पीछे पीछे हवा में काली साध्वी का रूप उभर आया, धुएं, राख और लपटों से बनी आकृति। मेरा साधक लौट आया है। अब सब शांति पाओगे। जागरण की शुरुआत गांव के बीचों बीच वह टूटी हुई समाधि अब जल रही थी। लाल धुएं से चारों ओर आकाश भर गया। आदित्य मंत्र पढ़ रहा था, वही जो 100 साल पहले तांत्रिक ने बोले थे, एयूएम कालिकाय नमः, रक्तम में शरणम। उसके स्वर के साथ साथ धरती कांपने लगी। गांव के कुएं का पानी उबलने लगा, पेड़ों की शाखाएं झुकने लगीं और चारों दिशाओं से औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं। त्रिलोचन बाबा अपने शिष्यों के साथ भागे। उन्होंने देखा, आदित्य समाधि के ऊपर खड़ा था और उसके चारों ओर 7 दीपक जल रहे थे। हर दीपक के पास मिट्टी पर किसी इंसान की आकृति खींची गई थी। बाबा चिल्लाए, रुको, ये 7 आत्माओं का चक्र है। अगर पूरा हुआ तो पूरा गांव राख हो जाएगा। आदित्य मुस्कुराया, अब देर हो चुकी है बाबा। देवी को वो मिल गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी, मेरा शरीर। वो बोलते ही समाधि से काली साध्वी का रूप पूरी तरह बाहर आ गया। अब वो आधी आत्मा नहीं, पूर्ण देहधारी बन चुकी थी। सातवां दीपक बाबा ने हिम्मत कर आखिरी बार देवी का स्मरण किया, हे मां, यदि ये तेरी शक्ति है तो इसे लौटाने की शक्ति भी तुझी में होनी चाहिए। उन्होंने अपने शरीर की एक उंगली काटकर रक्त से देवी के नाम लिखा, एयूएम शुद्ध्यम करोतु। तुरंत आकाश में बिजली चमकी और समाधि की मिट्टी हिलने लगी। काली साध्वी चीख उठी, नहीं, मेरा जागरण अधूरा मत करो। लेकिन उसी पल 7वां दीपक अपने आप बुझ गया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। साध्वी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसके हाथ ने उसे छुआ, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। उसने कहा, तू तू मेरा ही अंश था, तूने मुझे ही तोड़ा। वो धुएं में बदलती चली गई, धीरे धीरे हवा में विलीन। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो समाधि फिर शांत थी। मिट्टी पर सिर्फ एक लाल बिंदी पड़ी थी और पास में टूटा हुआ कैमरा। आदित्य की सांस चल रही थी, मगर आंखें बंद थीं। त्रिलोचन बाबा ने कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस सो गया है। काली साध्वी अब फिर 100 साल की नींद में जाएगी, जब तक कोई मूर्ख उसे फिर से न जगाए। गांव के लोग चुप रहे। भैरवगढ़ पर फिर से सन्नाटा छा गया। 3 महीने बाद जयपुर में एक न्यूज चैनल ने एक नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, द हॉन्टेड समाधि ऑफ राजस्थान। निर्माता का नाम था आदित्य मेहरा।
वीडियो के आखिरी सीन में जब कैमरा समाधि के पास घूमता है, एक पल को लेंस में वही औरत दिखती है, काले वस्त्र, सफेद आंखें और एक धीमी मुस्कान। और स्क्रीन पर आखिरी लाइन आती है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट, 7 सोल डिटेक्टेड।